हम लोग बात करेंगे इंडिया के जो नेबर है यानी कि चीन और पाकिस्तान, उन दोनों की बात करेंगे। अभी दोनों ही जो है वो अभी एक प्रकार के संकट जो है उससे झूम रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर वाटर पानी यानी कि फ्लड जो है वो हो रहा है। मॉनसून की बहुत ही बड़ी खतरनाक समस्या हो गई। अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूर आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई है। और चीन के अंदर क्या है, तो चीन के अंदर तो इसे बहुत ही विपरीत समस्या है। चीन के अंदर क्या है कि चीन के अंदर तो भाई ड्रॉट हो गया। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि जो चीन की एक सबसे लंबी रिवर है, नदी है, जो एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है, कौन सी, यांगत्से। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी एशिया की रिवर कौन सी है या फिर चीन की कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी है तो फिर चीन की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी यांगत्से। वो रिवर पूरी की पूरी सूख गई है, यानी कि वहाँ का जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है, वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है। चीन ने भी अभी थोड़ा थोड़ा ये एडमिट करना शुरू कर दिया। अभी चीन ज़्यादातर अपनी कुछ बातें हैं वो बताता नहीं है मीडिया वालों को या अपने देश को या दूसरे देश को, ज़्यादातर कुछ बातें बताता नहीं, लेकिन अभी कुछ तरीके से बता देता है। तो ये यांगत्से रिवर जो है उसका जो लेवल है वो भी कम हो रहा है, उसमें भी पानी की जो मात्रा है, क्वांटिटी है वो कम हो रही है। अभी तो ये भी पता चला था कि भाई वो कम हो गए तो उसके नीचे से वो बुद्ध की 3 प्रतिमाएं जो है वो मिली। तो मतलब कि उसमें भी क्या है कि बौद्ध धर्म जो है वो चीन में भी फैला हुआ था, इंडिया से ही तो गया था वहाँ पर, तो वो सब भी चीज़ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो पाकिस्तान और चीन की जो मित्रता है वो बहुत ही गहरी बनती जा रही है। और एक तरीके से तो दोनों ही हमारे दुश्मन हैं या फिर एनिमी है। अभी उसमें भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने सालों पहले बोल दिया था, क्या बोल दिया था कि योर नेबर इज़ योर नेचुरल एनिमी। मतलब कि आपका जो पड़ोसी होता है वह क्या होता है, वह आपका नेचुरल एनिमी, कुदरती दुश्मन होता है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, नेबर है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारे एनिमी। बात करेंगे कि ये दोनों ही देश जो है वो अभी किस तरीके से चल रहा है और इंडिया का क्या लेना देना है, इन सभी की बात करेंगे। अगर हम बात करें तो चीन ने कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, BRI प्रोजेक्ट। BRI का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से था कि कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, जब भारत सोने की चिड़िया था तब, यानी कि जब अंग्रेजों, ब्रिटिशर जो है वो पूरे एशिया पर कब्जा जमा कर बैठे थे, तब उन्होंने एक BRI जो है वो लॉन्च किया। उन्होंने एक सिल्क रोड लॉन्च किया था। चीन से एक रोड निकलता था। पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि ज़्यादातर ट्रेडिंग यानी कि व्यापार की जो गतिविधियाँ है वो रोड से ही हुआ करती थी। तो चीन जो है, चीन उसके पास सिल्क बनाने की, सिल्क एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का क्लोथ होता है, जो कि एक वार्म, एक जो कीड़ा होता है, सिल्क नाम का कीड़ा उसके अंदर से होता है। और यह जो क्लोथ, यह जो कापड़ होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम, यानी कि बहुत ही नाजुक होता है। तो उसकी जो बनाने की जो विधि थी उसके ऊपर चीन का कब्जा था। चीन किसी को भी यह चीज़ सीखने नहीं देता था। अभी जैसा चीन है पहले भी ऐसे ही था, मतलब कि अपनी कोई चीज़ है वो बाहर नहीं जाने देने की, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखने की, जो कि बाद में इंडिया वालों ने चीन से ये जो चीज़ है वो सीख ली थी। लेकिन कोई भी हो, मतलब कि सिल्क का पुराने ज़माने में बहुत ही दबदबा था, उसकी मार्केट, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। चीन जो है वो उस रोड से सिल्क जो है वो ज़्यादातर प्रोड्यूस करता था, उसका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन और वो सब करता था। तो उस रोड का नाम ही हो गया क्या कि सिल्क रोड। अभी चीन ने सोचा कि चलो भाई, अभी तो हम इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ये सिल्क रोड है ना उसको रिवाइव करते हैं, पुनः जीवित करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट करते। तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि भाई 150 से भी ज़्यादा देशों को अपने शिकंजे में ले लिया और फिर बोला कि भाई आप हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाओ, हम आपको लोन देंगे। लोन देने के बाद हम क्या करेंगे, उस लोन से आप क्या करेंगे, आपके देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे, तो कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हम आपको लोन देंगे, उस लोन से आप हाईवे बनाना, उस लोन से आप कॉरिडोर बनाना। और ये जो कॉरिडोर और ये सब जो आप बनाएंगे तो क्या होगा कि आपके वहाँ पर जो डिमांड जनरेट होगी, क्योंकि अभी ये रोड और हाईवे सब बनेगा तो उसके अंदर वो सीमेंट और वो कॉन्क्रीट और फिर लेबर, जो मजूर, वो सब, उन सब की ज़रूरतें होगी। तो मतलब कि आपके देश को भाई एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी भी मिल जाएगी, आपका जो सामान है वो भी बिक जाएगा, यानी कि आपकी GDP ग्रो करेगी, आपकी जो इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो करेगी और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। आपको मतलब कि हम सब कुछ एक साथ दे देंगे। तो फिर 150 से भी ज़्यादा देश जो है उन्होंने इसका ये BRI में भाग ले लिया। इसमें से एक है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने भी ये इस प्रोजेक्ट में
जुड़ गया। तो पाकिस्तान के साथ ये जुड़ गया है। मतलब कि चीन करता क्या है, चीन भाई जहाँ पर जो भी ये BRI जुड़ता है तो उसके वहाँ पर रोड बनाता है, रोडवेज बनाता है, या फिर हाईवेज बनाता है, या तो फिर वाटरवेज बनाता है, या तो फिर पोर्ट बनाता है। ये भाई अलग अलग चीज़ें बनाता है, मतलब कि सभी ऐसी चीज़ें बनाता है जो कि कनेक्टिविटी की हो, मतलब कि जो परिवहन के काम आ जाए, ऐसी कोई चीज़ जो है वो बनाता है। तो फिर पाकिस्तान के साथ भाई इन्होंने ये सौदा कर दिया। तो फिर पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने निकाला सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक प्रकार का हाईवे है जो चीन से निकलता है और फिर पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, पाकिस्तान का जो पोर्ट है वहाँ पर जो है वो ख़त्म होता है। तो इस तरीके से भाई इन्होंने ये शुरू कर दिया। तो ये सब तो चल रहा था। तो अभी आगे क्या हुआ, अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये सीपेक का कामकाज जो है वो चालू है, सीपेक का कामकाज। तो सीपेक का जो कामकाज चालू है तो उसके अंदर बहुत सारे इंजीनियर लोग जो है वो काम करें। अभी ये जो इंजीनियर है वो कहाँ से आए हैं, तो चीन से आए हैं, चीन से इंजीनियर आए हैं और पाकिस्तान के अंदर काम करें। बहुत सारे लेबर जो है लेबर वो भी आए हैं चीन से, और वो ये सीपेक का कंस्ट्रक्शन उसका बांधकाम में काम करें। आप लोग सोचेंगे कि भाई ये इंजीनियर और ये लेबर जो है वो चीन से क्यों आ रहे, तो चीन ऐसा बोल रहा है कि भाई आपके पास, पाकिस्तान के पास जो लेबर और इंजीनियर है ना वो स्किल्ड नहीं है, उसके पास कोई कौशल नहीं है। तो मतलब कि हम हमारे लेबर भेज रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा स्किल्ड है, मतलब कि उसके पास ज़्यादा कौशल है तो वो अच्छे से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई लेबर नहीं है, पाकिस्तान के भी लेबर है, लेकिन वो भाई छोटे लेवल के है, उसको मतलब कि कोई हायर पोस्ट नहीं दी गई। लेकिन अभी कुछ समय से क्या हो रहा है, तो फिर कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि भाई ये जो लेबर जो है, चीन के लेबर और पाकिस्तान के लेबर, चीन और पाकिस्तान के लेबर, उन दोनों में जो है वो झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम आगे देखेंगे। अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ कि 10 से 12 इंजीनियर थे, कहाँ से, चीन के जो इंजीनियर थे, तो उनकी जो बस जो है वो ब्लास्ट हो गई, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारे इंजीनियर जो है वो मर गए। अब तक तो बहुत सारे इंजीनियर जो है वो मर गए। तो अभी चीन के भी बहुत सारे इंजीनियर है वो मना कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर जाके काम नहीं करना है। वो जो लैंड स्लाइडिंग हुआ तो चीन बोल रहा है कि ये पाकिस्तान की कॉन्स्पायरेसी थी, क्योंकि जब लैंड स्लाइड हुई तो उसके पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट की जो आवाज़ है वो सुनाई दी थी। इससे पहले भी एक बस जो है वो जा रही थी तो उसके अंदर ब्लास्ट हो गए। तो अभी ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहती है। इन सब में हमें क्या जानना है, इन सब में अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें पता चलता है कि ये कुछ इस तरीके से देखते हैं कि चीन जो है, चीन वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जो पकड़, अपनी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ के जो लोग हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ठीक तरीके से याद करें तो आपको पता चलेगा यही चीज़ जो है वो भारत के साथ हुई थी और पाकिस्तान के साथ भी हुई थी। इसको हम हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने भारत को क्या किया था, गुलाम बनाया था। तब ये जो इंडिया है उसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो भी आ जाता था, मतलब कि वो दोनों एक ही थे। तो पाकिस्तान ने भी वही हिस्ट्री जो है वो देखी होगी कि नहीं, कि भाई ये अंग्रेज लोग आ गए थे, कंपनी आई थी, फिर हमें गुलाम बना दिया था। तो फिर अभी पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भी ये चीन वाले जो है वो अभी आ रहे हैं और अभी वही सब जो है वो हो रहा है। तो कंपनी भी क्या करती थी, कंपनी भी जो हाई ऑफिशियल ऊंचे रैंक के जो पद थे उसके अंदर तो अपने खिलाड़ियों को ही रखती थी, मतलब कि यूरोपियन लोगों को ही रखती थी, इंडियन को रखती नहीं थी। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, सीपेक जो चल रहा है, उसका जो कंस्ट्रक्शन और वो सब चल रहा है, तो उसके भी सभी जो हाई ऑफिशियल है वो चीन वाले अपने लोग को ही रखते हैं, पाकिस्तान वालों को रखते नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या संघर्ष बढ़ गया है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो और चीन के जो लोग हैं वो, तो ये बार बार जो है चल रहा है। अभी यहाँ पर दूसरी बात हमें समझनी कि पाकिस्तान का ज़्यादा हमें है ना विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात जो है वो अमेरिका को पता चल गई है। अमेरिका पहले जो है वो पाकिस्तान को सब कुछ प्रोवाइड करता था, हेल्प प्रोवाइड करता था, लोन प्रोवाइड करता था, टेक्नोलॉजी सब कुछ। लेकिन फिर जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर उसको पता चल गया कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग तो कुत्ते हैं, मतलब कि ये लोग तो आतंकवादी है, कभी भी धोखा दे सकते हैं। फिर अमेरिका ने अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लिया। अभी ये जो चीन है वो भी सेम वही काम कर रहा है। चीन जो है वो भी क्या कर रहा है, तो वो भी पाकिस्तान को मदद कर रहा है। कई बार यूनाइटेड नेशंस में और अलग अलग जगह पर जो टेररिस्ट होते हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो फिर अभी चीन को भी पता चल गया है कि ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उनका जो मजदूर और इंजीनियर पर जो हमला हो रहा है वो कौन करवा रहा है, तो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट अटैक है वही करवा रहे हैं। यहाँ पर हमें पाकिस्तान की कुछ चीज़ है वो समझनी पड़ेगी। इंडिया क्या है, तो कि भाई इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी है। यहाँ पर किसकी चलती है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर की चलती है या फिर जो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है उसकी चलती है। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान उसमें कोई भी
पावर का सेंटर कोई किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को कठपुतली गवर्नमेंट बोला जाता है, उसके पास उतना ज़्यादा पावर नहीं। वहाँ पर जो आर्मी है, आर्मी का भी कुछ डोमिनेंस है। वहाँ पर जो आईएसआई है, आईएसआई तो उसका भी कुछ डोमिनेंस है, मतलब कि पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। आर्मी भी कभी भी, आर्मी के पास भी बहुत सारा पावर है, आईएसआई के पास भी बहुत सारा पावर है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो कुछ अच्छे नहीं हो पाए। उसका रीज़न भी एक ये है कि भाई हमें बात किससे करनी है, गवर्नमेंट से बात करनी है, आर्मी से, आईएसआई से, फिर किस तरीके से, तो ये भी चलता रहता है। चलिए, तो और इसके अलावा भी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, और यह जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के उद्देश्य, पर्पस, हेतु अलग अलग है। तो ये भी एक बात है। अभी जबकि बात करें कि बलूचिस्तान नाम का जो प्रांत है, बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान नाम का जो प्रांत है वो तो ये जो सीपेक है उसका विरोध करता है। वो बोलता है कि भाई चीन को यहाँ नहीं आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं वो नहीं, तो वो भी बार बार जो है उसका विरोध करते हैं। ये उसकी एक आर्मी भी है, बलोच लिबरेशन आर्मी, तो वो भी बार बार इसके ऊपर हमला और वो सब जो है वो करवाती रहती है। अभी इन सब के ऊपर अगर हम आगे चले तो हमें पता चलता है कि जो अभी चीन के प्राइम मिनिस्टर है, चीन के प्राइम मिनिस्टर शाहबाज, तो उसकी भी चीन के साथ इतनी बनती नहीं है, क्योंकि चीन का इसके पाकिस्तान का जो इसके पहले जो इमरान खान थे, इमरान खान, उसकी और चीन की जो है वो अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अभी शाहबाज जो है वो उसके साथ भी चीन का अच्छा जो है वो बनता नहीं है। अभी अगर आगे की बात करें तो चीन जो है, चीन उसका तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही मोटिव है, सिर्फ एक ही मकसद है, क्या कि वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ के जो कुदरती संसाधन है उसके ऊपर कब्जा करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना, उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा ले लेना। तो अभी चीन क्या बोल रहा है? चीन तो अभी ये बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो मजदूर है, हमारे जो वर्कर्स है वो सेफ नहीं है, उसकी सेफ्टी आप इंश्योर नहीं कर सकते, इसीलिए हम हमारी जो आर्मी, सैन्य जो है उसे भेज रहे हैं, जो क्या करेंगे, हमारे जो लेबर है उसकी सुरक्षा, उसको जो है वो सेफ्टी रखेंगे। अभी चीन के अंदर भी बहुत सारे लेबर वो पाकिस्तान में काम करने जाने के लिए जो है वो मना करें। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री से कुछ चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेगी कि भाई 1857 का जो विप्लव हुआ था, 1857 का, तो उसमें भी सेम कुछ ऐसी ही चीज़ थी। अभी ऐसी ही चीज़ पाकिस्तान के अंदर दिख रही है, तो ये हमें कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पर दो तीन चीज़ें, एक अमेरिकन लीडर है, उन्होंने एक बात बोली थी कि इफ़ यू नर्चर स्नेक इन योर बैकयार्ड एंड यू बिलीव दैट दे विल बाइट ओनली योर एनिमीज देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। यानी कि अगर आप आपका जो घर है उसके पीछे सांप जो है, सांप उसको पालते हैं और फिर आप यह आशा रखते हैं कि यह सिर्फ आपके दुश्मन को ही काटेंगे, तो अब आप बुरी तरह से गलत है। तो अभी यही हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, चीन जो है, चीन वो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी लोग जो पल रहे हैं, तो उसको यूनाइटेड नेशंस में और अलग अलग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में बचाने का काम कर रहे हैं। तो अभी वो उसको ही काट रहे हैं, किस तरीके से कि भाई यहाँ पर ये उसका काम नहीं होने देते हैं और इस तरीके से। वैसे तो इन सब में तो इंडिया का तो जो है वो फ़ायदा ही है। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है उसको समझ सकते हैं।